गढ़वी दूर वाले शोर से हॉस्पिटल एंड से पावर प्ले यानी कि इनिंग की शुरुआत। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट ऑफ स्टंप के बाहर मिलने वाली गेंद को बायां कदम आगे निकालकर ड्राइव करना चाहते थे, गेंद कटकर बाहर की तरफ निकली, बल्ले को छोड़ती हुई दिशाहीन वाइड का इशारा। जय मां सोनल एक रन, इस बार काफी अच्छी गेंद। हाजा गढ़वी की अगर बात कही जाए तो टप्पा खिलाने के बाद जो उन्हें स्विंग मिल रहा है, बिल्कुल देखा जाए तो पहली गेंद पर उन्होंने गेंद को ऑफ स्टंप के बाहर निकाला था, इस बार भी ऑफ स्टंप के बाहर कटकर गेंद को निकाला। बल्लेबाज लाखा गढ़वी एक बार फिर हाजा गढ़वी के सामने। हाजा गढ़वी की गेंद बेहतरीन गेंद, टप्पा खाने के बाद कटकर बाहर की तरफ निकलती हुई गेंद को बायां कदम आगे निकालकर खेलना जरूर चाहते थे, लेकिन गेंद ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर कटकर निकली, कोई रन नहीं। अगली गेंद इस बार बैकफुट पे गए, जगह बनाई, ऑफ साइड में ड्राइव किया, तिरछे बल्ले द्वारा शॉर्ट मिड ऑफ के फील्डर ने गेंद को फील जरूर किया, इस बीच दौड़कर एक रन में दोनों बल्लेबाजों ने अपना छोर बदला। बदलता हुआ छोर और बढ़ता हुआ स्कोर चला 2 के योग पर, 2 रन बिना कोई विकेट के नुकसान से। जय मां सोनल 11 जामनगर की एक बेहतरीन टीमों में यह टीमों के नाम आते हैं, एक तरफ रामगढ़ तो दूसरी तरफ जय मां सोनल की टीम। हेलो 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 काई नहीं आवतुं, हेलो 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 आवाज दीजिए, हेलो हेलो हेलो। जय मां सोनल 4 रन के योग पर, इस बार ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर, गेंद को खेलना चाहते थे, देखा परखा, छोड़ दिया और दौड़कर एक रन भी पूरा किया, जब तक कि थर्ड मैन के फील्डर गेंद को जाकर फेल करते। स्कोर चला 6 के योग पर। जरा आवाज दीजिए भाई, सेट किया था। इस बार ऑफ साइड में मिड ऑफ के क्षेत्र से गेंद को निकाल दिया, लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र से गेंद सीमा रेखा बाउंड्री लाइन के बाहर, बेहतरीन स्टॉक। टोटल स्कोर 10 रन। नए गेंदबाज के तौर पे अहमदाबाद के बेहतरीन ऑलराउंडर में जिनकी गिनती होती है अश्विन गढ़वी आए हैं, एक बेहतर क्रिकेटर के तौर पे अपनी नामना सिद्ध की, और ऑलराउंडर में देखा जाए काफी करीबी दोस्त हमारे साथी खिलाड़ी। और ये देखिए हम आपकी स्क्रीन के ऊपर इस वक्त हमारे रणजी ट्रॉफी कोच रीना बाजाला, उनके साथ हमारे रविराज सिंह जडेजा, जहां तक सवाल है रीजनल मैनेजर है इन स्कूल के पूरे गुजरात के, और उनके साथ शिवरुद्र सिंह जडेजा यहाँ पे बता रहे हैं, उनका भी स्वागत है। ये देखिए ये भी मैच का आनंद लेते हुए मालधारी प्रीमियर लीग 2023। जी बिल्कुल, चले अश्विन गेंद लेके सीधे बल्ले से खेलने का प्रयास, डिफेंसिव स्ट्रोक। आज हमें देखना यह है कि क्या ये गोल्डन डक में से अब चांदी में आएंगे या नहीं। हाँ, गेंदबाजी पे अश्विन, और जहां तक जामनगर की शान कहे जाते हैं, अतुल चंद्रा के अंदर पहली गेंद भी करते थे, पहली गेंद खेलते भी थे, ऐसे ऑलराउंडर अश्विन सिंह जाला इस वक्त एम्पायरिंग में मौजूद है। थैंक यू अश्विन सिंह, आपका स्वागत। और उनके साथ अश्विन राठौड़, 3 अश्विन एक साथ।
कदमों का सहारा आगे बढ़ के खेलने का प्रयास, चूके यहाँ पे एक रन से डायरेक्ट हिट होती चच्चा तो कुछ बात बनती। जयमा सोनल इस वक्त बल्लेबाजी के ऊपर। मालधारी प्रीमियर लीग 2023 मालधारी ग्रुप द्वारा आयोजित और सोहेमत भाई राम भाई माडम मेमोरियल ट्रस्ट पुनमबेन माडम द्वारा प्रायोजित 2023। देखिए काफी बड़ा यहाँ ऑफ स्टंप के बाहर मिला ली गेंद को बायां कदम आगे निकालकर ड्रॉप ड्राइव करना चाहते थे, कवर के क्षेत्र में गेंद को देखना चाहते थे, लेकिन गेंद की लाइन को यहाँ मिस किया। बाकी का काम विकेट कीपर पूरा करते हुए 11 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पर, जबकि इनिंग का यह दूसरा ओवर गति पर। अश्विन दान किया गेंद, पटकी हुई गेंद, लंबाई वाली गेंद थी, कटकर अंदर की तरफ आई, बिल्कुल बैकफुट पे जाकर जगह बनाकर गेंद को खेलने के प्रयास में चूके। बिल्कुल लंबाई वाली गेंद थी, टप्पा खाने के बाद जो लेटर बाउंस मिला था अश्विन दान को, बिल्कुल बेहतरीन गेंदबाजी, इन कटर गेंदबाजी करते हुए अश्विन गढ़वी गेंदबाज आए। इस बार थोड़ी शॉर्ट गेंद थी, गेंद को अंतिम समय तक पड़ने के बाद तिरछे बल्ले द्वारा खेलना चाहते थे। गेंद ने टप्पा खाने के बाद मिडल स्टंप के ऊपर से अपना सफर तय किया। विकेट कीपर के हाथों तक्कार, कोई रन नहीं। 2 ओवरों की समाप्ति पर स्कोर बोर्ड पर 11 रन बिना कोई विकेट के नुकसान से। लाखा गढ़वी अपने 6 के योग पर, रवि अपने 2 के योग पर। बिल्कुल 5.50 की औसत के साथ बल्लेबाजी होती हुई धीरे धीरे सूरज पश्चिम की ओर अग्रसर होता हुआ और कुछ हद तक फ्रेड लाइट और कृत्रिम लाइटों का यहां मिश्रण दिखाई देता हुआ। 2-2 स्किन इस मैदान पर। दुर्वारे छोर से गेंदबाज आए, इस बार अच्छी गेंद थी, विकेटों पर आती हुई गेंद को अंतिम समय तक पड़ने के बाद गेंद के पीछे आए, गेंद को बल्ले के बीचों बीच लेते हुए सुरक्षात्मक ढंग से खेला। गेंद पीछ पे लुढ़की और कोई रन नहीं। स्कोर रुका हुआ 11 के योग पर। आजा गढ़वी की यह गेंद, इस बार थोड़ी शॉर्ट गेंद थी, लेकिन गेंद में जो कट था वो बेहतरीन कट, और गेंद ने बिल्कुल देखा जाए तो विकेटों का यहाँ बिखराव कराते हुए नजर आई गेंद। ग्यारह रन के योग पर गिरने वाला यह पहला विकेट जयमा सोनल 11 की पहली विकेट का पतन। देखिए स्क्रीन पे साफ तौर पर नजर आता हुआ, गेंद थोड़ी शॉर्ट जरूर थी, खेलने के प्रयास में आए, गेंद को जगह खड़े खड़े खेलने की कोशिश, अधूरे मन से इस बार गेंद को खेलने की कोशिश। नतीजा यह निकला कि गेंद ने विकेटों का चुंबन किया। लखन गढ़वी नए बल्लेबाज, काफी सक्षम गेंद बल्लेबाजों में, ऑलराउंडर में इनकी गिनती होती है। बेहतरीन फुर्तीले, यह चुस्ती फुर्ती इनके शरीर में काफी। आज वही जरूरत है, वन डाउन के होदे से जिस तरह विराट कोहली की आजमाइश की जाती है, वैसे लखन गढ़वी की यहाँ आजमाइश। उतार दो वो चूड़ियां जो हाथों में खनकती है, दिखा दो वो बल्लेबाजी जो विराट कोहली में झलकती है। हाजा किया गेंद, अच्छी गेंद थी, गेंद के पीछे आकर गेंद को कट करना चाहते थे पॉइंट के क्षेत्र पर। गेंद टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ निकली, बल्ले को चीरती हुई, विचारों को चीरती हुई गेंद विकेट कीपर के हाथों में पहुंची बिना कोई रन के। गेंदबाजी में काफी धार है, काफी चमक है, काफी लेंथ और लाइन वाली गेंदबाजी। हाजा गढ़वी किया गेंद, इस बार बायां कदम आगे निकालकर गेंद को फिर खेलने की कोशिश। बिल्कुल देखा जाए तो गेंद बल्ले के ऊपर नहीं समा रही है। नतीजा यह निकल रहा है कि डॉट गेंद निकलती चली जा रही है। एक विकेट का भी नुकसान हो चुका है। स्कोर बोर्ड पे 11 रन ही मात्र दिखाई दे रहे हैं, जबकि इनिंग का यह तीसरा ओवर गति पर है। आजा गढ़वी गेंदबाज आए,
इस बार कदमों का इस्तेमाल जरूर किया था, भाग्यशाली रही कि गेंद विकेट कीपर के हाथों में नहीं समाई। क्रीज छोड़कर आगे बढ़कर हापोली से गेंद की मुलाकात कराना चाहते थे, लेकिन गेंद की पीछे थोड़ा दूर पाए गए। गेंद की लाइन को मिस किया था इस बार लखन गढ़वी ने। अगली गेंद, और इस बार बैकफुट पे जाकर जगह बनाकर कट किया है पॉइंट के क्षेत्र पर। फील्डर ने गेंद को थ्रो किया, इस बीच 1 रन। कुल मिलाकर देखा जाए तो 3 ओवरों की समाप्ति पर स्कोर बोर्ड पर 12 रन 1 विकेट के नुकसान से। बिल्कुल अगर रन की गति पर नजर डाली जाए तो 4 रन प्रति ओवर की औसत से यहां बल्लेबाजी होती हुई, यहां बेहतरीन गेंदबाजी के माध्यम से देखिए आकाश की बिल्कुल यहां सुंदर नजारा नजर आता हुआ, एक प्राकृतिक सौंदर्य बिल्कुल हमारे कैमरामैन अपने कैमरे में कैद करते हुए स्क्रीन पे साफ तौर पे नजर आता हुआ। कभी कभी कैमरामैन ज्यादातर चांद के दर्शन कराते हैं, आज आकाश में चांद उनके कैमरे में कैद नहीं हुआ है, लेकिन एक शाम के समय जो गुलाबी गुलाबी बादलों का जमावड़ा और एक अजीबो गरीब एक प्राकृतिक सौंदर्य स्क्रीन के माध्यम से यहां क्रिकेट के तमाम राजकुमारों को दिखाया जा रहा है। इस बार ओप स्टंप पर मिलने वाली गेंद को ड्राइव किया है, कवर के क्षेत्र को चीरती हुई गेंद। एक्स्ट्रा कवर के फील्डर जब तक लॉन्ग ऑफ पर आकर गेंद को फील्ड करते 1 रन का मौका था यहां बल्लेबाजों के पास। लक्ष्मण अपने पहुंचे 1 के योग पर और टीम का स्कोर चला क्रिकेट के पहले पड़ाव पर 13 के योग पर। कौन बनेगा करोड़पति में जो 4 पड़ाव आते हैं, वैसे क्रिकेट में 2 पड़ाव 13 का और 17 का। पहला पड़ाव 13 का, इसे पार करना होगा। और इस बार बैकफुट पे जाते हुए गेंद को निकाल दिया है लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र के फील्डर। शॉर्ट मिड ऑफ पर दायरे के थोड़ा सा बाहर गेंद को फील्ड करते 1 रन का मौका था बल्लेबाजों को। स्कोर चला 1 कदम आगे निकलता हुआ 14 के योग पर। 14 रन लॉस 1 विकेट्स। गेंदबाज लखन को इस बार गेंद को निगाहें जानते हुए गेंद को पॉइंट के क्षेत्र में निकाला है। गेंद जा रही है डीप पॉइंट पर, गली के क्षेत्र से दौड़ लगाई थी। जैसे ही दौड़ लगाते उससे पहले दोनों बल्लेबाजों ने दूसरे रन पर अपना कदम निकाल चुके थे। पहला रन काफी तेज लिया था और दूसरा रन बनाने की सुविधा प्राप्त की थी। 2 रन की मदद से 2 कदम आगे निकलता हुआ स्कोर चला 16 के योग पर। गेंदबाज एक बार फिर गेंद लेकर आए, अच्छी गेंद मिडिल स्टंप पर मिलने वाली गेंद को अंतिम समय तक पड़ने के बाद गेंद की लाइन के और वहां क्लीन विकेट को यहां भेज दिया गया है। अर्जुन के गांडी से निकला हुआ तीर जिस तरह मछली की आंखों को भेद देता है, वैसे राम द्वारा यहां एक ही स्टंप दिख रही थी, उसे भेद दिया गया। बल्लेबाज को कोई मौका नहीं वो अपने क्रीज पे पहुंच पाए। बेहतरीन फील्डिंग। एक तो ऐसे भी देखा जाए तो रनों का यहां जय मां सोनल 11 के पास रनों का यहां अंबार काफी कम है, रनों का आंक काफी कम है। गरीबी में यह आटा गिल्ला हुआ कहा जा सकता है। आयोजक राम भाई ने यहां बेहतरीन थ्रो किया था। एक ही विकेट दिखती है वहां से और ऐसे विकेट को भेदना काफी मुश्किल भरा काम, लेकिन अनुभव अगर और एक विकेट का पतन। मैंने पहले ही कहा था अगर अनुभव मेहनत करने की आदत बन जाए तो अनुभव कहता है कि तकदीर किस्मत कदम चूमती है। किसी प्रकार की यहां छूट छाट नहीं मिल रही है बल्लेबाज को। तू जा मैं आ वाली कहानी। तीसरा झटका। सोलह के योग पर लगने वाला यह तीसरा झटका। लक्ष्मण आउट થઈ ગયો છે, લક્ષ્મણ ને કાઢજે, તું બીજો નહીં। आखिरी गेंद का आना बाकी है अभी भी।
पारी का चौथा ओवर गति पर। देखिए अब सूरज की रोशनी पूरी तरह ओझल होती हुई फ्रेड लाइन के से निलाती हुई गढ़वी किया गेंद और एक विकेट बिल्कुल तूजा में आए ताश टीम हैट्रिक होती हुई यहां। खास तौर पर अगर नए बल्लेबाजों पर नजर डाली जाए तो सही ताल्लुक अहमदाबाद से है इनका। अब देखता है अहमदाबाद की गांधीधाम एक्सप्रेस, गांधी नगर एक्सप्रेस किस तरह का अपने तेजी के साथ रनों के अंबार को यहां खड़ा करती है। नाम શું છે भाई? नाम मेनू पिंटू विपुल गढ़वी। ओके, सही ताल्लुक अहमदाबाद से। अहमदाबाद की सरजमी पर इन्होंने काफी दबदबा बनाया है। जिस तरह क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर का दबदबा होता है वैसे अहमदाबाद में इनका काफी दबदबा है। देखते हैं आज जामनगर की इस सरजमी पर वो क्या परिचय देते हैं। विपुल, सही ताल्लुक अहमदाबाद। अजय है स्ट्राइक में और एक विकेट का यहां पतन होता हुआ। हाल पहले हाथों से गेंद निकली थी, छटकी थी, लेकिन अंतिम समय तक फंबल होने वाली गेंद पर निगाहें रखी। 4 गेंदों पर 4 विकेट। मैंने पहले ही कहा था कि रामगढ़ 11 जब भी मैदान पे उतरती है तो काफी मजबूती के साथ उतरती है, लेकिन अब दोनों बल्लेबाज मिस्टर राजा जा रहे हैं, नए बल्लेबाज राजकोट से इनका ताल्लुक। एक तरफ अहमदाबाद तो दूसरी तरफ राजकोट। और जामनगर का एक कोहिनूर हाजा गढ़वी को अच्छी गेंद इस बार हाजा गढ़वी की है। बिल्कुल लंबाई वाली गेंद थी, बायां कदम जगह खड़े खड़े खेलना चाहते थे लेकिन कदम पूरी तरह गेंद तक नहीं ले गए। हाजा गढ़वी एक बार फिर गेंद लेकर आए। अगली गेंद इस बार लेग स्टंप पर जैसे ही गेंद थमाई, ऑन साइड में गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेके क्षेत्र में निकाला, थोड़ी सी मिस फील्डिंग, नतीजा गेंद सीमा रेखा बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए राजकोट की ट्रेन चल पड़ी है भाई। राजकोट की ट्रेन ने अब गति पकड़ी है। क्या नाम है राजकोट वाले का? राजा है यहाँ। 200 के स्ट्राइक से अपना काउंटडाउन शुरू करते हुए 2 गेंदों पर 4 रन। एक करारा चौका लगा दिया है लेग स्टंप पर जैसे ही गेंद मिली थी। राजा को अगली गेंद और इस बार गेंद को उठाकर खेलना चाहते थे, गेंद की लाइन को मिस किया, बाकी का काम विकेट कीपर पूरा करते हुए। बिल्कुल हाजा गढ़वी की बात कही जाए तो जो गेंद करते हैं वो कट कर बाहर की तरफ निकालने की क्षमता रखते हैं। इस बार थोड़ी शॉर्ट गेंद थी, बैकफुट पे जाकर गेंद को रोकना चाहते थे, विकेटों को बचाने वाला खेल खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद विकेटों को छोड़ती हुई विकेट कीपर के हाथों में समाई बिना कोई रन के। स्कोरबोर्ड में मात्र 20 रन, 5 विकेटों का नुकसान। टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी पर उतारा गया था यहां जय मां सोनल 11 की टीम को। परिस्थितियां जरूर काफी नाजुक है लेकिन दोनों बल्लेबाजों पर नजर डाली जाए तो काफी मजबूती के साथ क्रिकेट के क्षेत्र में अपना नेतृत्व करते हैं। एक फिनिशर की भूमिका निभाने वाले ये दोनों बल्लेबाज, एक तरफ अहमदाबाद से नेतृत्व करने वाले विपुल, तो दूसरी तरफ देखा जाए तो राजा जो राजकोट से नेतृत्व करते हैं। गेंदबाज आए गेंद लेकर, इस बार पटकी हुई गेंद, अच्छी गेंद, टप्पा खाने के बाद गेंद की गति को, गेंद की रफ्तार को नहीं समझ पाए, बीट किया तेज रफ्तार से। अश्विन गढ़वी अपने कोटे का आखिरी ओवर लेकर कमेंट्री बॉक्स एंड से दौड़ना शुरू किया, एम्पायर को पार किया। उनकी यह गेंद इस बार लेग स्टंप पर मिलने वाली गेंद बिल्कुल लेग स्टंप के ऊपर से विकेट कीपर के हाथों में समाई थी। गुडलैंड के
बिल्कुल देखा जाए तो एक बलून स्ट्रोक लगाना चाहते थे, लेकिन गेंद और निगाहों में गेंद का कोई संगम नहीं। अश्विन गेंदबाज आए अगली गेंद लेकर, और इस बार टप्पा खाने के बाद नीचे रहती हुई गेंद थी। पहली गेंद थोड़ी उछाल लेती हुई निकली थी, इस बार गेंद को अंतिम समय तक पड़ने के बाद वो जब तक बल्ला गेंद तक लाते तब तक ऑफ स्टंप को छोड़ती हुई गेंद निकली थी विकेट कीपर के हाथों में बिना कोई रन के। 20 के योग पर रुका हुआ स्कोर 5 विकेटों के नुकसान से। गेंदबाज आए अगली गेंद लेकर, इस बार भी काफी अच्छी गेंद, पीछे हटकर गेंद को लाइन को छोड़कर गेंद को खेलना चाहते थे। नतीजा यह निकल रहा है कि गेंद बल्ले पे नहीं आ रही है, डॉट गेंद निकल रही है, बिंदी वाली गेंद निकल रही है, एक खाली गेंद निकल रही है। स्कोर वहां रुका हुआ 20 के योग पर। गेंदबाज एक बार फिर गति परिवर्तन, लेकिन यह परिवर्तन काम आया यहाँ बल्लेबाज गेंदबाज को। बिल्कुल बल्ला जरूर चला था, बल्ला पहले चल गया, गेंद बाद में आई। पहली 2 गेंद काफी तेज रखी थी, एक वेरिएशन रखा तीसरी गेंद पर, और जो खाली गेंद निकली थी उसके दबाव वश यहाँ बल्लेबाजी कर रहे थे। मिस्टर नाथा, सही तालुक गोधरा। देखते हैं गोधरा के ये बल्लेबाज किस तरह की बल्लेबाजी कर कर अपनी टीम की लड़खड़ाती डगमग। कौन है नया बल्लेबाज, क्या बोला? मिस्टर नाथा है नए बल्लेबाज। बिल्कुल देखा जाए तो बिल्कुल 20 के योग पर ये 5वां करारा झटका लग चुका है, 6ठा करारा झटका लग चुका है। गेंदबाज की तारीफ करनी पड़ेगी, काफी कसी हुई सटीक गेंदबाजी होती हुई। बल्लेबाज को कोई मौका नहीं, इस बार जरूर बल्ला चलाया था, गेंद को उठाकर खेलना चाहते थे, एक बलून स्ट्रोक हवाई सफर की ओर गेंद को निकालना चाहते थे, लेकिन गेंद की लाइन को मिस किया। बल्ला चला तो मात्र हवा में, गेंद पहुंची तो विकेट कीपर के हाथों में। गेंदबाजी में अब परिवर्तन होता हुआ नजर आ रहा है। अब स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस टूर्नामेंट में जिन्होंने काफी जहमत उठाई है, वैसे ऑर्गेनाइजर अजू भरवाड़, कल का दिन उनका था, खास तौर पर क्रिकेट के क्षेत्र में कहा जाए तो, जिन्होंने ऑफ साइड में भी करारे छक्के लगाए थे। ऑन साइड में तो लगा सकते हैं, लेकिन ऑफ साइड में छक्के लगाना कोई बच्चों का खेल नहीं। पहली पारी में पहले मैच में 83 रन बनाए थे और दूसरे मैच में 70 रन की पारी खेली थी, और अपनी टीम को लगातार विजयी रथ यात्रा पर आगे बढ़ाते हुए अपनी टीम को इस टूर्नामेंट में जीवित रखा है। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर मिलने वाली गेंद को पॉइंट के ऊपर से निकाल दिया, बैकवर्ड पॉइंट क्षेत्र में गेंद जा रही है, पॉइंट के फील्डर ने तेजी दिखाई, गेंद को फील करते थ्रो करते, इस बीच बल्लेबाजों ने देखा जाए तो रनों के लिए अपने कदम निकाले थे। एम्पायर के इशारे की प्रतीक्षा जरूर होगी। हमारे स्क्रीन पर देखिए साफ तौर पर फील्डर गेंद का पीछा कर रहे हैं, और यह गेंद बैकअप करते हुए फील्डर को भी नहीं हाथ में आई, और यह देखा जाएगा एम्पायर का निर्णय 4 रनों का यहाँ इशारा मिलता हुआ। बिल्कुल स्क्रीन पे देखिए क्या सुंदर, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में जिस तरह की फील्डिंग होती है वैसी फील्डिंग करने की कोशिश जरूर की गई थी। एक वाइड का इशारा मिलता हुआ, इस बीच तेजी से उछलता कूदता भागता दौड़ता हुआ स्कोर क्वार्टर सेंचुरी को छूता हुआ, 25 के योग को छूता हुआ। जय मां सोनल 11 की यह टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए इस बार गेंद को ऑन साइड में निकाल दिया है। डीप पॉइंट, माफ करना, मिड विकेट के फील्डर जब तक आकर गेंद को फील करते स्क्वायर लेग के रीजन पर 1 रन यहां दौड़कर पूरा किया बल्लेबाजों ने। एक कदम आगे निकलता हुआ स्कोर चला 26 के योग पर, 26 रन लॉस, 6 विकेट। दिनेश की गेंद, और इस बार हेलीकॉप्टर स्ट्रोक खेलना चाहते थे, ऑन साइड में निकाल दिया है, लॉन्ग ऑन के क्षेत्र पर
अपनी दाहिनी और दौड़ते हुए लॉन्गॉन के फील्डर ने वाइडिश लॉन्गॉन के क्षेत्र पर गेंद को फील किया। मौका था एक रन लेने का और इस एक रन की मदद से एक कदम आगे निकलता हुआ जयमा सोनल 11 के स्कोर पहुंचे 27 के योग पर। 27 लॉस 6 विकेट। यह गेंद ऑफ स्टंप के बाहर मिलने वाली गेंद को कट करना चाहते थे भाई छोकराओ, बाहर निकली जाओ। हेलो अरविंद, तारी भाषा में समझाओ भाई आ लोगों ने। अरविंद टीडा, ये बच्चे हैं छोटे छोटे, बिल्कुल देखा जाए तो स्क्रीन पे जैसे ही उनके सीन आते हैं तो ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं और ग्राउंड पर एक नई खूबी एक्शन के साथ वो आते दिखाई दे रहे हैं। चलो अब ठीक है, ऐसा तो होता रहता है, लेकिन चालू मैच में ऐसा नहीं होना चाहिए। खास तौर पर गेंदबाज आए, अगली गेंद लेकर इस बार बेहतरीन स्ट्रोक लगाने के चक्कर में तीर की तरह आसमान में गेंद और गेंद के नीचे खुद गेंदबाज। ऐसे कैच नहीं छोड़ा करते। कॉटन बॉल्ड का यहां विकेट गिरता हुआ 7, विकेट नंबर 7। 31 रनों के योग पर 7 विकेट का नुकसान। कृष्णा भाव कहा जा सकता है कि एक ताश के मेलों के पत्तों की तरह। देखिए विकेट का कैसा कैच किया गया है। नए बल्लेबाज वर्जन, गेंदबाजी पर दिनेश ने एक विकेट ले लिया है और अब नए गेंदबाज के रूप में जयराज गढ़वी। दिनेश ने इस ओवर में देखा जाए तो 11 रन खर्च किया है, 1 विकेट लिया है, लेकिन यहाँ स्कोर बोर्ड में मात्र 31 रन दिखाई दे रहे हैं जय मां सोनल 11 के। यहां से रनों को कुछ बढ़ाना होगा। पारी के कुल मिलाकर देखा जाए तो 7 ओवरों की समाप्ति हो चुकी है। मात्र 18 गेंदों का यहां से आना बाकी और 3 विकेटें सुरक्षित। इस बार लेग स्टंप के बाहर दिशा से भटके गेंद को देखा जाए तो लेग स्टंप के बाहर थमाई थी। तजुर्बे अनुभवी एम्पायर अश्विन सिंह राठौड़ के यहाँ दोनों बाजुएं खुलती हुई इशारा मिलता हुआ वाइड का। एक तरफ अश्विन सिंह राठौड़ मेन एम्पायर के रूप में, दूसरी तरफ अश्विन सिंह झाला लेग एम्पायर के रूप में इस मैच में अपनी सेवा देते हुए ऑफ स्टंप के बाहर मिलने वाली गेंद को यहां निकालना चाहते थे। हेलीकॉप्टर स्ट्रोक के अंदाज में बल्ला चलाया था, लेकिन बल्ला मात्र चला हवा में और गेंद पहुंची विकेट कीपर के हाथों में बिना कोई रन के। 32 रन टोटल स्कोर, 7 विकेटों के नुकसान से 8वां ओवर प्रगति पर। कदमों का इस्तेमाल, आगे निकालकर गेंद को कवर के क्षेत्र से खेलना चाहते थे, लेकिन चतुर चालाक गेंदबाज की तारीफ करनी पड़ेगी। पहले ही भांप लिया था कि बल्लेबाज आगे बढ़कर गेंद को उठाकर खेलने की कोशिश करेंगे, तो गेंद को थोड़ा शॉर्ट रखा था और गेंद पर थोड़ा उछाल रखा था। मिस टाइमिंग कराया था यहाँ बल्ले से गेंद को। सही रणनीति के साथ गेंदबाज इस बार गेंद को निकाल दिया है कवर ड्राइव के अंदाज में। कवर को चीरता हुआ वाइड एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र पर गेंद को फील किया जाता। 1 रन का मौका था यहाँ बल्लेबाजों के पास। 1 रन की मदद से स्कोर चला 33 के योग पर। 33 लॉस 7 विकेट। गेंदबाज अगली गेंद लेकर आए। ऑफ स्टंप मिलने वाली गेंद को ऑन साइड में खेलना चाहते थे। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। बिल्कुल देखिए नए बल्लेबाज खास तौर पर जहां हीरे की फैक्ट्रियां ज्यादा है वैसी जगह से आ रहे हैं। सूरत से नेतृत्व करते हैं रमेश गढ़वी। देखते हैं ये सूरत का हीरा जामनगर के इस सरजमी पर कितना चमकता है। खुदा ने कीमती रत्न गिनती के ही बनाए हैं, उन रत्नों में से एक रत्न सूरत से यहां पधारे हैं। रमेश जी, सही नाम रमेश को यह गेंद
और ऑन साइड में गेंद को निकाल दिया है। गेंद जा रही है मिड विकेट क्षेत्र पर। डीप मिड विकेट के फील्डर ने यहां गेंद को आकर फील किया और कोई रन, एक रन जमीन रचे। 2023 का एक बेहतरीन आयोजन मालधारी क्रप प्रायोजित स्वर्ग हेमंत भाई राम भाई माडम मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा प्रायोजित इस टूर्नामेंट का एक महत्वपूर्ण आज के दिन का मुकाबला, जिसमें मेजबान टीम और मेहमान टीमों के बीच का यहां संघर्ष चलता हुआ। जय मां सोनल 11 की स्थितियों पर नजर डाली जाए तो कुल मिलाकर 8 विकेट, 8 ओवरों की समाप्ति और स्कोर बोर्ड में मात्र 38 रन। स्क्रीन पे देखिए साफ तौर पे यहां नजर आता हुआ स्कोर। एक तरफ आईपीएल की एडवर्टाइज तो दूसरी तरफ देखा जाए तो इस मैच के वर्तमान स्कोर। एक ही जगह आप 2 मैच देख रहे हो, वो भी लाइव। क्रिकेट के राजकुमारों के लिए यह सुविधाएं ऑर्गेनाइजर की यहां तारीफ करनी पड़ेगी। इतनी बड़ी सुविधाएं लाकर खड़ी की है इस मैदान पर। गेंदबाज आए, अच्छी गेंद। इस बार गेंद को कुछ ढूंढ नहीं पाए, आगे जाए पीछे जाए, जाए तो कहां जाए। गेंद खुद चली गई विकेट के पीछे। बिल्कुल कोई समझ नहीं पाए थे इस गेंद को। टप्पा खाने के बाद गेंद को ढूंढते रह गए और गेंद विकेट के पीछे पहुंच चुकी थी। 39 रन जरूर हो चुके हैं स्कोर में। और इस बार दोनों बल्लेबाज हाना के चक्कर में यहां घूम रहे थे और दूसरे रन में मुड़ रहे, लेकिन यह दूसरा रन भी लेने में सफल हुए। स्क्रीन पे साफ तौर पे यह मैच नजर आता हुआ। एक तरफ आईपीएल का मैच, कदमों का इस्तेमाल, आगे निकले, हिम्मत दिखाई, गेंद को मिड विकेट और मिड ऑन के बीच में खेला है, लेकिन डीप मिड विकेट के फील्डर ने तेजी दिखाई, गेंद को फील किया। दूसरे रन में पलटे यहां बल्लेबाज। इस बार हिम्मत दिखाई थी, गेंद की पीच पे जाकर यहां बल्ला चलाया था नाथा ने। बिल्कुल देखा जाए तो सूरत से ये रमेश कोई जादुई बूट लेके आए हैं, इतना तेज दौड़ रहे हैं वो। और यहां गेंद विकेटों को छूती हुई, विकेट बिखेरते हुए। एक बार हिम्मत जरूर दिखाई थी, लेकिन दूसरी बार गेंदबाज ने कहा कि आप हमारी गेंद पर स्ट्रोक ले सकते हैं तो हमारे कंधे भी इतने कमजोर नहीं, हम आपकी विकेट भी ले सकते हैं। देखिए स्क्रीन पे विकेट बिखेरता हुआ, बिल्कुल विकेट गिरती हुई। सुनील जाटिया, भाटिया कहाँ आता है इसमें? सुनील भाटिया, सही तालुक जूनागढ़, गिर का यह खिलाड़ी है। गिर में अक्सर देखा जाता है कि शेर ज्यादा दिखाई देते हैं। देखते हैं जूनागढ़ का यह शेर किस तरह की बल्लेबाजी करेगा। सुनील भाटिया को यह गेंद, पहली गेंद पर खूबसूरत यहां स्टॉक खेल दिया है। गेंद जा रही है मिड विकेट क्षेत्र पर, फील्डर गेंद के पीछे, एक रन दौड़कर पूरा किया और एक ही रन मिलेगा। मिडल व लेग पर जैसे ही गेंद मिली थी, गेंद को निकाल दिया था ऑन साइड में मिड विकेट क्षेत्र से। अपने टीम के स्कोर को एक कदम आगे निकालते हुए पहुंचा दिया 44 के योग पर। 44 लॉस 9 विकेट, आखिरी जोड़ी मैदान पर। एक तरफ अब सूरत का यह खिलाड़ी रमेश, और रमेश ने भी अपने हीरे की चमक को यहां निखारा है। एक रन पूरा किया, मिड ऑफ पर थोड़ी सी गलत खड़ाती फील्डिंग। 2 रन दौड़कर पूरा करते हुए बल्लेबाज रमेश अपने 2 के रनों की मदद से 2 कदम आगे निकाल दिया है अपनी टीम के स्कोर को। 46। देखिए जूनागढ़ का यह शेर, आज उनका बल्ला बोलेगा नहीं, गर्जना करेगा आज उनका बल्ला।
तुम तो शेर हो, हम सवा शेर है, लेकिन हम सवा शेर से भी ऊपर बब्बर शेर है। यह जूनागढ़ के गिर से पधारा हुआ क्रिकेटर। हाँ बिल्कुल, देखा जाए तो जैसे स्कोर भले रुक जाए लेकिन तारीफें नहीं रुकनी चाहिए। जैसे गिफ्ट के फंक्शन में गिफ्ट उसमें इनामी वितरण होते हैं, उसमें तालियां बजती रहनी चाहिए, वैसे यहाँ बल्लेबाज के हौसले अफजाई करने के लिए, और यह एक और विकेट और पूरी की पूरी टीम आउट। अब देखा जाए तो 47 रन का टारगेट रामगढ़ 11 को मिलता हुआ। मेरे ख्याल से रामगढ़ 11 की टीम इस लक्ष्य को काफी कम ओवरों में, लगभग 2 या 3 ओवरों में, 4 ओवरों में पूरा करने की क्षमता रखती है। देखिए, जय मां सोनल 11 की टीमें मैदान पे उतर चुकी है। जल्दी जल्दी फील्डिंग लग जाए तो रामगढ़ 11 के बल्लेबाज अपने बल्लेबाजी का दौर शुरू करेंगे। जीत के लिए जिन्हें 47 रन का एक लक्ष्य मिला है, बिल्कुल 5.02 की रफ्तार से ये रन बन जाते हैं तो 9.1 की गति से ये रन बनाने होंगे। मालधारी कप द्वारा आयोजित स्वर्गीय हेमंत भाई राम भाई मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा प्रायोजित ओपन गुजरात रात्रि प्रकाश क्रिकेट टूर्नामेंट में भाग लेने वाले तमाम क्रिकेटरों को, तमाम टीमों को हमारे माननीय श्री प्रमुख की पूनम मैडम की तरफ से उनको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, शुभेच्छा उनके तरफ से दी गई है। मालधारी ग्रुप में जितने भी खिलाड़ी आकर यहाँ नेतृत्व करेंगे, इस टूर्नामेंट को रंगीन बनाकर एक संगठन की भावनाओं को यहाँ कर लाकर रखेंगे, इस आशा के साथ स्वर्गीय हेमंत भाई राम भाई मैडम मेमोरियल ट्रस्ट की प्रमुख पूनम मैडम की तरफ से हार्दिक शुभेच्छा उन्हें भेजी गई है। इस टूर्नामेंट को आगे बढ़ाने में स्पॉन्सर की तरह उभरने वाले गागिया सन्स प्राइवेट लिमिटेड के मालिक माननीय श्री भावेश गागिया का यहाँ हमें सपोर्ट मिल रहा है, जिन्हें बादशाह के नाम से ज्यादातर पहचाना जाता है। उनका भी हम यहाँ स्वागत करते हैं इस टूर्नामेंट में अपनी स्पॉन्सरशिप देकर इस टूर्नामेंट को रंगीन बनाने में जो उनके द्वारा जहमत उठाई जा रही है, इसलिए हम उनका हार्दिक हार्दिक स्वागत करेंगे इस टूर्नामेंट में। महेश भाई नंदानिया रुद्रा इंटरप्राइज के मालिक, उनकी तरफ से भी इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए हमें योगदान मिल रहा है, हम इनका भी यहाँ दिल की गहराई से स्वागत करते हैं। मालधारी ग्रुप द्वारा आयोजित स्वर्गीय हेमंत भाई राम भाई मैडम मेमोरियल ट्रस्ट के प्रमुख पूनम मैडम द्वारा प्रायोजित मालधारी कप 2023 का एक बढ़िया आयोजन। खेलेगा मालधारी भाई, जीतेगा मालधारी भाई, इस मकसद से इस टूर्नामेंट का आयोजन इस टूर्नामेंट को आगे बढ़ाने में सेवन मोटर्स यूनाइटेड
भी जहमत उठा रहे हैं धर्मेश भाई गढ़वी, पार्थ भाई गढ़वी, अशोक भाई गढ़वी। राम भाई भेटारिया को पहली गेंद लेग स्टंप पर मिलने वाली गेंद को ऑन साइड में निकालना चाहते थे, गेंद बल्ले या पैर से डिफ्लेक्ट होने के बाद पॉइंट के क्षेत्र पर पहुंची, लेग बाई का इशारा मिलता हुआ और लेग बाई को साथ लेता हुआ 1 रन रामगढ़ 11। हाजा गढ़वी इस बार अच्छी गेंद, गेंद के पीछे आए, गेंद के सीध में आए, बल्ले की उछाल को, गेंद की उछाल को समझा, बल्ले के बीचों बीच गेंद को सुरक्षित रूप के अंदाज से खेला, कोई रन नहीं। अगली गेंद स्वीप के अंदाज में बल्ला चला दिया है, इसके लेग के ऊपर से डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। आजा गढ़वी के बल्ले से निकलने वाला यह करारा चौका, माधव मोबाइल चौका। पांच रन टोटल स्कोर हाजा गढ़वी को यह गेंद, और इस बार भी गेंद को ऑन साइड में बैकआउट इसके लेके क्षेत्र में फील्डर गेंद के पीछे, लेकिन रोक नहीं पाएंगे, गेंद को मात्र लेने जाना होगा। एक और चौका किसी ने नहीं रोका, माधव मोबाइल चौका। बिल्कुल देखा जाए तो इस चौके के प्रायोजक माधव मोबाइल परेश भाई रावलिया। हाजा वर्सेस हाजा की जोड़ी, एक तरफ गेंदबाज तो दूसरी तरफ बल्लेबाज, दोनों तरफ हाजा की। और इस बार कवर ड्राइव, गेंद जा रही है डीप कवर के क्षेत्र पर, कवर पॉइंट के क्षेत्र से गेंद निकाली और बेहतरीन स्टॉक। तारीफ तारीफ और सिर्फ तारीफ। तेजी से उछलता कूदता भागता दौड़ता हुआ स्कोर चला 9 के योग पर। पारी का पहला ही ओवर जारी है, बल्लेबाज हाजा यहां हावी होते हुए। तेरह रन हुए हैं कुल मिलाकर, और एक चौका लगता हुआ। बिल्कुल देखा जाए तो आज हाजा गढ़वी बिल्कुल अपने बल्लेबाजी की प्रैक्टिस करके आए हैं, गेंद को सीमा रेखा के बाहर निकालने में काफी हद तक सफल हो रहे हैं। जो हाजा गढ़वी गेंदबाज थे ना वसंत भाई, उनके नाम अब तक 9,999 विकेट थी, एक ले लेते 10,000 हो जाती, लेकिन वो ले नहीं पाए। इस वक्त जितने भी प्रेक्षक बैठे हैं, जितने भी हमारे टीम मेंबर बैठे हैं, वो बल्लेबाजी देखना चाहते हैं हमारे ऑर्गेनाइजर। जूम करना, बैट्समैन पे जूम करना भाई, बैट्समैन पे जूम करो, बैट्समैन पे। हमारे ऑर्गेनाइजर मिस्टर राम भाई भेटारिया और ऑनर ऑफ रामगढ़ 11 इस वक्त बल्लेबाजी के ऊपर है। देखते हैं किस तरह के बल्लेबाज, उनको देखने के लिए काफी सारे दर्शक देखिए। उनके बल्ले से अगर चौका निकला यहाँ पे तो वो लाजवाब रहेगा। देखते हैं गेंदबाजी पे मुन्ना रवि, शॉर्ट पिच गेंद पुल किया, गेंद हवा में, फील्डर गेंद के नीचे और ये विकेट। हमें तो अपनों ने लूटा, घेरों में कहा दम था, हमारी गेंद वहां गई जी, फील्डर मात्र एक था। बिल्कुल देखा जाए तो पावर प्ले में 2 फील्डर को जहां बाहर रखा गया है 20 गज के दायरे के अंदर, बिल्कुल देखा जाए तो वहां से छक्का लगाना चाहते थे, थोड़ा सा मिस टाइमिंग और एकमात्र फील्डर के हाथों में डीप स्क्वायर लेग पर फील्डर रखा गया है। नए बल्लेबाज 1 डाउन के होदे से मेरू रबारी। 17 का जो आंख है खतरनाक होता है क्रिकेट में, अक्सर कहा जाता है
17 में एक शिकार बना चुके हैं गेंदबाज। हजार एक बार फिर गेंद लेकर आए, ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर, खेलने के प्रयास में नजरों के साथ गेंद को देखा, जाने दिया, नजरों के साथ पीछा किया, विकेट कीपर तक जाने दिया, वाइड का इशारा। 17 का अंक पार होता हुआ स्कोर चला 18 के योग पर। रवि आए अगली गेंद लेकर, और इस बार अच्छी गेंद, बिल्कुल कॉपी बुक स्टाइल से फोटोग्राफर को जैसे फोटो दिया जाता है, बाया कदम आगे निकाला, गेंद की लाइन में आए, गेंद को बल्ले के बीचों बीच खेला, बॉलर के क्षेत्र में, बैक टू बॉलर, कोई रन नहीं। अगली गेंद, गेंदबाज ने दौड़ना शुरू किया, एम्पायर को पार किया है, गेंद की इस बार लेग स्टंप पर मिलने वाली गेंद को ऑन साइड में निकाल दिया है, बैकवर्ड स्क्वायर के क्षेत्र पर मिड विकेट के फील्डर ने दौड़ लगाई, लेकिन गेंद को मात्र लेने जाना होगा। पंजाब की हरियाली खेतियों की तरह लहराते एम्पायर अश्विन सिंह राठौड़ के हाथ 4 रन का इशारा करते हुए, देखिए स्क्रीन पर बैकफुट पे गए, जगह बनाई, बैकवर्ड स्क्वायर लेग के क्षेत्र पर, शॉर्ट स्क्वायर लेग के फील्डर को मात देती हुई डीप स्क्वायर लेग के क्षेत्र से गेंद सीमा रेखा बाउंड्री लाइन के बाहर, माधव मोबाइल चौका। इस बार ऑफ स्टंप पर मिलने वाली गेंद को कवर के क्षेत्र में निकाला है, बिल्कुल एक गेंद की वरीयता को देख रहे हैं, गेंद की गुणवत्ता को देख रहे हैं, उसके बाद ही अपना बल्ला चला रहे हैं बल्लेबाज मेरू रबारी। रवि की गेंद के सामने रवि आए मेरू रबारी को, इस बार अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप पर मिलने वाली गेंद को बल्ला पेल गेंद की लाइन में लाते हुए हल्के हाथ से खेला है, शॉर्ट मिड ऑफ के क्षेत्र में गेंद को फील किया गया, 1 रन इस बीच दौड़कर पूरा किया बल्लेबाजों ने। स्कोर चला 13 के योग पर। गेंदबाजी एक बार फिर, और इस बार ऑन साइड में गेंद को निकाल दिया है, फील्डर गेंद के पीछे, देखते हैं रोक पाते या नहीं, मात्र गेंद को लेने जाना होगा। एक और चौका लगा है, माधव मोबाइल चौका, बिल्कुल लेग स्टंप पर काफी अच्छी बल्लेबाजी करना जानते हैं बल्लेबाज, साफ तौर पे यहां जाहिर होता हुआ। 20 के योग पर हाजा गढ़वी, मेरू रबारी अपने 5 के योग पर। टीम का स्कोर है 2 ओवरों की समाप्ति पर 27 रन। लक्ष्मण गढ़वी गेंदबाज, बिल्कुल एक सक्षम गेंदबाज है, विकेट टेकर के रूप में इन्हें ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। देखते हैं अपनी टीम को यहां से यह विकेट दिला पाते हैं या नहीं। लक्ष्मण गढ़वी दूर वाली छोर से हॉस्पिटल एंड से शॉर्ट थर्ड मैन, एक गली, एक पॉइंट, एक कवर, एक मिड ऑफ साइड में फील्डर दायरे के अंदर। इस बार लेग ब्रेक के अंदाज में गेंद को निकाला था, 1 रन में तेजी दिखाई खुद गेंदबाज ने, जब तक गेंद को शॉर्ट मिड विकेट पर जाकर फील किया, मौका था 1 रन का। स्कोर चला 28 के योग पर, 28 रन 1 विकेट के नुकसान से। जीत के लिए अभी भी देखा जाए तो 19 रनों की जरूरत, 47 गेंदों का आना बाकी। इस बार गेंद को निकाल दिया है लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र पर, वाइडिश लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र से गेंद निकली है सीमा रेखा बाउंड्री लाइन के ऊपर से दर्शक दीर्घाओं में। माधव मोबाइल सिक्सर, बिल्कुल देखा जाए तो खूबसूरत यहां स्टॉक। एक और गेंद को हवा में खेला है अपर कट के अंदाज में, बिल्कुल पॉइंट के फील्डर के ऊपर से गेंद को निकालना चाहते थे लेकिन टाइम नहीं कर पाए। नतीजा यह निकला कि स्क्वायर थर्ड मैन के क्षेत्र पर गेंद को रोका गया है और इस बीच 1 रन दौड़कर बल्लेबाजों ने पूरा किया। पारी का तीसरा ही ओवर जारी है, स्कोरबोर्ड में 35 रन बन चुके हैं।
2 करारे स्ट्रोक इस मैच को जिता सकते हैं। और पहला स्ट्रोक लग चुका है, मिड विकेट के क्षेत्र से गेंद को हवाई सफर की और एक बलून स्ट्रोक खेल दिया था। बिल्कुल मिडल लेग पर जैसे ही गेंद मिली अपना घुटना टेका, गेंद को उठाकर खेला है, मैदान के बाहर पटका दर्शक के गोद में। 41 रन टोटल स्कोर। जीत के लिए अब मात्र 6 रनों की जरूरत। और इसी के साथ स्टेट ड्राइव किया है, बिल्कुल देखा जाए तो, लेकिन इस बार रन लेना नहीं चाहते मेरे ख्याल से। बिल्कुल धोनी के स्टाइल में ही इस मैच को समाप्त करने का इरादा बनाते हुए। मेरू रबारी को यह गेंद, इस बार कवर ड्राइव गेंद जा रही है डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में, कोई फील्डर नहीं और गेंद सीमा रेखा के बाहर। मैंने पहले ही कहा था कि 3 या 4 ओवरों में रामगढ़ 11 की टीम इस लक्ष्य को छूने में क्षमता रखती है। बिल्कुल पारी का यह तीसरा ओवर गति पर है। स्कोर बोर्ड पर अब जीत के लिए मात्र 2 रनों की जरूरत। 45 रन स्कोर बोर्ड में दर्ज हो चुके हैं और पारी का यह कुल मिलाकर तीसरा ओवर पूरा हुआ है। हमारे आयोजकों को एक बात की खुशी जरूर है, अगर रामगढ़ 11 पहले बल्लेबाजी करती तो मैच थोड़ा और लंबा चलता। लगभग जो हाईएस्ट स्कोर है 149 रन का बाज A11 के नाम से, उसके करीब पहुंचने की क्षमता रखती है टीम। और इस बार हल्के हाथ से गेंद को खेला, 1 रन लेना चाहते थे, बल्ले द्वारा गेंद को बॉलर तक पहुंचाना चाहते थे, बिना देखे उल्टे होकर गेंद को बल्ले पे लेना चाहते थे। अगर बल्ले पे गेंद आती तो निश्चित तौर पर गेंदबाज को कुछ इंजरी जरूर हो जाती। इतना करीब चले गए थे पिच पर गेंदबाज। जीत के लिए मात्र 2 रनों की जरूरत। विजय देखा जाए तो इस मैच में अब एक औपचारिकता, एक फॉर्मालिटी यहां दिखाई दे रही है। और इसी के साथ हल्के हाथ से गेंद को खेला, 1 रन आसानी के साथ चहलकदमी करते हुए पूरा किया, दोनों टीम के स्कोर लेवल को पर पहुंचा दिया। पारी का चौथा ओवर गति पर, जीत के लिए मात्र 1 रनों की जरूरत। 18 रन अब तक गेंदबाज के इस ओवर में खर्च हो चुके हैं। ओवर तीसरा चल रहा है। और इसी के साथ बल्लेबाज मेरे ख्याल से रन लेना नहीं चाहते, बिल्कुल देखा जाए तो फिनिश करना चाहते हैं बड़ा स्ट्रोक द्वारा। बिल्कुल धोनी ऐसे कार्य में माहिर है, लेकिन अभी भी मंजिल करीब पहुंच चुकी है। जानते हैं कि यहां से उन्हें अब कोई हरा नहीं सकता, चाहे पूरी की पूरी टीम यहां से भी आउट हो जाए तो भी। दोनों टीमों के 2 रन चाहिए, 1 रन के लिए ओवर पूरा खत्म हो सकता है, ये भी मैं बता दूं। पर नहीं, ओवर कितना बचा है अभी? करने के लिए अपन को रास्ता उसको दिखाना चाहिए। तुम करोगे तो जिस दिन तुमको 1 रन से जीत कर हाँ? एक ही रन की जरूरत है। देखते हैं कितनी जल्दी यह रन को छू लेती है रामगढ़ 11 की टीम। और इसी के साथ ऊंचा स्टॉक 4 रनों के साथ इस मैच को समाप्त किया है। एक लंबा तगड़ा स्टॉक लगा दिया था। हाजा गढ़वी मैन ऑफ द मैच। भाई मां सोनल 11 के तमाम टीम के